अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो खुश आमदीद। हाजिर है सज्जाद कोकर नवे साल दे आगाज दे उत्ते नवी मुहब्बतां दे नाल, चाहतां दे नाल, ख्वाहिशां दे नाल, उम्मीदां दे नाल और ढेर सारी तवक्कुआत दे नाल। रब सोना इस नवे साल को साढ़े वास्ते, सारे पाकिस्तानियों वास्ते बाकमाल साल बनावे और सारी ओ उम्मीदां, सारी ओ ख्वाहिशां जड़ियां 2022 पूरी नहीं थी सकियां, वो 2023 दे विच जरूर पूरियां थीवें। ढेर सारियां नवे साल दियां तुहानू मुबारकां और ई तवक्को दे नाल इस साल का आगाज़ करो कि जड़ियां गलतियां तुसां पिछले साल कीतियां हैं 2022 थी साढ़े कन्नों, वो गलतियां रिपीट न थीवें 2023 दे विच और असां नवे अज़म दे नाल इस नवे साल विच कदम रखूं। हसब मामूल इस प्रोग्राम में तबसरे और तजिए करने वास्ते साडे नाल मौजूद हैं डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और नवे साल जी आया को। जी शुक्रिया, तो भी मुबारक हो नवे साल दी। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब शौकत शवाक साहब, जी आया को से रखें ते नवे साल को खुश आमदीद ते नाल तो कोई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, तो भी खुश आमदीद नवे साल दे और दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल दे विच न सिर्फ सारी बल्कि पूरे मुल्क दी, पूरी रियासत दी जेड़े मसाइल हैं उनको हल दी तरफ लैके आमीन। सामीन, पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए तो आप करेसूँ ही करेसूँ, लेकिन कुछ नवे साल नाल जी तवक्कुआत हैं, जी उम्मीदें हैं, साकू क्या करनी चाहिए, इनफरादी तौर पर साकू पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते क्या प्लैनिंग करनी चाहिए, इदे ते गाल मुहार करेसूँ। मैशत और दहशत गर्दी के मामले से इतफाक राय बहुत जरूरी है, ये आर्मी चीफ का बयान है, इदे उत्ते भी आप गाल मुहार करेसूँ। बल्दियाती इंतखाबात से इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात क्यों हैं, क्या वजूहात हैं और क्या बेहतरी लाई वही सकती है, इंदे उत्ते गाल मुहारती सी। पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या हो सी, पंजाब हुकूमत क्यों मामले च इवें उलझे खड़े मामलात और असा क्यों नहीं इतफाक राय नाल बेहतरी वाले पासे वेंदे पे, इंदे उत्ते गाल मुहार करेसूँ। नाल खेडे दे मैदान का अहवाल भी तुहाडे तक पहुँचेसूँ। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तुहाडे नाल गाल मुहार का आगाज़ करने 2023 दे विच साकू क्या अज़म घिन के दाखिल थी होना चाहिए? शुक्रिया। 2023 जड़ा है वो ज़ाहिर एक नवा साल है, तो साकू नवी उम्मीद, नवी उमंग, नवी तवक्कुआत दे नाल जड़ा है इन साल विच दाखिल थीमने थी गए। लेकिन असां ये भी सोचने कि 2022 साढ़े कोल क्या गलतियां थीयां, उन्हां दा अजाला ये है कि असां उन्हां गलतियां को न दोहराऊं और अग्गू वधण वास्ते वो रस्ते अख्तियार करूँ जी बाकी दुनिया बाकी कौमां अख्तियार करें। इंदे कोई शक नहीं कि असां इन टाइम मुश्किलात दा शिकार है, लेकिन मुश्किलात आवना कोई ऐसी अनहोनी गाल नहीं है जी। कौमां ते मुश्किलात आंदियां रहंदे। बिल्कुल असल गाल ये होंदी है कि जब वो मुश्किलात आएन तो वल तुसां अपनी मुस्तकबिल दे वास्ते क्या पॉलिसी बने हो, क्या एजेंडा बने हो और किवें वल दोबारा उठी के खड़ो वेंदे हो और अगली मंजिल वाले पासे सफ़र शुरू करें दो, ये सब तो अहम गाल है। और साढ़े को 2022 जितना बहुत सारी मुश्किलात हैं उतना कुछ बेहतरी भी थी कि अल्लाह ताला ने साकू जड़ी एक बड़ी बड़ी वबा है करोना, उनके तो असा बहर निकलो से मुश्किलात तो बचे, साढ़े सारे कारोबार सनतां दोबारा रिवाइव थी, बहाली वाले पासे आईयां, मामलात ज़िंदगी बहाली वाले पासे आए, साढ़े खेडां दे मैदान आबाद है, साढ़े इत्था जी इकनॉमिक एक्टिविटी आई उनदे कोई बेहतरी आई। लेकिन ये है कि वल यकदम मुश्किलात आ गई हैं और हुण उन्हां मुश्किलात तो बहर निकलने सब तो अहम जड़ा मामला है जड़ा साढ़े उत्ते हाली भी उनकी तलवार लटकी हुई है, वो ये है कि साढ़े माशरे फैली हुई अदम बर्दाश्त। बिल्कुल असां एक बे को स्पेस नहीं देंदे पे और ये अदम बर्दाश्त को जिंदगी के हर शोबे नज़र आती पई उसी उनके तू साड़ी सियासत भी महफूज कोई नहीं, वो अदम बर्दाश्त जी है उन्हें सियासत भी नजर बिल्कुल और वो अदम बर्दाश्त का नतीजा है कि साढ़े मुल्क जड़ा है सियासी अदम इस्तेहकाम है। सारे मामलात जड़ा है वो अग्गू वधसन, भावें वो मईशत है, भावें दहशत गर्दी है, भावें मुल्क जड़ा है अमन अमान की सूरत हाल है, भावें खेडां दे मैदान हैं, भावें
कारोबार जिंदगी है, वो सारे मामलात अगू वधसन जब असां अपनी जिंदगी अपने मामलात इस्तेहकाम पैदा करेसूँ और सियासी इस्तेहकाम पैदा करेसूँ, उहदे नाल ही मुआशी इस्तेहकाम आसी और बाकी शोबे और उमें लिया आसी कि जिहड़े वेले असां गिव एंड टेक वाले पासे वञूं, मतलब असां अपनी जिंदगी का हिस्सा जिहड़ा साकू जरूरत है वो भी गिनूं, लेकिन इन्हां को भी स्पेस देऊँ कि वो अपनी जिंदगी जिहड़ा है वो इतना बेहतर अंदाज नाल गुजारन। साढ़े इतना अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा वध गए कि आम हालात तुहानूं नज़र आते कि असां सड़कों उत्ते एक बैर नाल गुत्थम गुत्था होने, हालांकि उनका कोई नतीजा नहीं। दू साइकिल सवार लड़ते खड़ोते थोड़ी देर बाद अपने कपड़े फड़वा के दूए अपने अपने साइकिलों च सन घर को चले गए सन। बिल्कुल कोई नतीजा तो नहीं निकलता ना जी, लेकिन ये अदम बर्दाश्त है। इो असां देखूँ कि जिहड़े माशरे बर्दाश्त है, अगर कोई दू लोग टकरा वजन तो दूहें माजरत करेंदे पे होने एक बैक मामला ख़त्म थी वेंदे। असां ये बर्दाश्त को इन पहलू को अपने पासे अगू घिना वणे। दूजा असां ये कि असां मेहनत को जड़ा ना ची चुरेंदे पे हैं, बहसीत कौम ना असां मेहनत शॉर्टकट दे चक्कर हाँ सारे लोग ना वो ई चक्कर छन कि भी कहीं ना कहीं तरह कोई ऐसा दाव लग वजे जिन नाल असां अगू निकल वजूँ। असां इर्द गिर्द देखते हैं जी फलां दा दाव लग गया, फलां दा दाव लग गया, लेकिन देखो कौमा और मुल्क हुमले तरक्की करने जिहड़े वेले पूरी कौम जिहड़ा है वो मेहनत करनी पौंदी है। पूरी दुनिया के मिसालां सामने दे के अज साढ़े कोल सारा स्ट्रक्चर मौजूद है। असां हैरान थीने बल्कि दुनिया हैरान थींदी है कि वो सब कुछ वो वसाइल वो ऐसे ऐसे वसाइल जिहड़े दुनिया कोल कोई नहीं। साढ़े कोल सारे मौसम इन पे, साढ़े कोल मादनियात इन पे, साढ़े कोल एक भरपूर अफरादी कुवत है पई, साढ़े कोल बिजली दे तवानाई दे बाकी सारे जराए हैं पे, उनके बावजूद असां अगू नहीं वध सकते पे। तो इनका मतलब ये है कि असां साढ़े अंदर जिहड़ी है वो नीयत का फुकदान है। असां कम वो नीयत नाल नहीं करना चाहते कि कौम अगू वधे। उनकी एक छोटी जी मिसाल छड़े कि असां अपने घर की सफाई सुथराई करने, घर को संभलेने, लेकिन घर के बहर जी गली है वो असां ऑन नहीं करने पे आउंदे। कूड़ा करकट उथा गंदगी के ढेर होसन, उथा टुटी फुटी पई होसी, घर ते असां 2 करोड़ रुपया ला ॾिसूं, अगर उथा 2000 रुपये असां गली ते लावने ते वो क्योंकि असां को ऑन नहीं करने पे। इवें असां गली को ऑन नहीं करने पे आउंदे, इवें मोहल्ले को ऑन नहीं करने पे आउंदे, उवें शहर को और उवें मुल्क को ऑन नहीं करने पे। ये ओनरशिप साकू घिरनी पोसी। ये मुल्क साड़ा है, अगर ये मुल्क की तरक्की वास्ते सोचेसूं तो बहसीत कौम सारे अगू वधसूं। तालीम का शोबा जड़ा है उन उत्ते सब तो ज़्यादा फोकस करना पोसी। साड़ी बहुत बड़ी तादाद बाल जड़ा है वो स्कूल नहीं वज सकते पे। हुकूमत को अपनी तरजीहात भी थोड़ी जी बदलने पोसन। साकू प्राइमरी एजुकेशन उत्ते फोकस करना पोसी। असां ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट बनावा। 67% के लगभग असां हाल ही खिते बहुत लिटरेसी रेट पिछू खड़ो बिल्कुल और असां फोकस करने पे हायर एजुकेशन से साकू इन फोकस को डाइवर्ट करने प्राइमरी एजुकेशन दे। तालीम उसी जिन्होंने मुल्का ने जिन्होंने कौमा ने तरक्की की है वो जरिया इो ही है तालीम का। असां अक़वाम मुतहदा नाल वादा किया कि 2015 असां अपना तालीमी बजट जड़ा है वो तकरीबन 3% ते घिन आसूँ, लेकिन असां हाल ही भी 1.69 1.7 के लगभग खड़ोते हैं। सो देखो कि अगर असां अपनी आमदनी का घर की आमदनी का अगर 1.5 रुपया 100 रुपया अगर कमाते पे 1.5 रुपया तालीम उत्ते खर्च करेसूँ तो अगू नहीं वध सकते। अज भी आम आदमी अपनी अर्निंग का जे कोई तालीम की फिक्र है अपनी अर्निंग का 50% तालीम उत्ते खर्च करता पे। तुसां अपने अखराजात दे गिनो ज़्यादा खर्चा जड़ा है वो तालीम उत्ते थींदा पिया सी। इहो सोच जड़ा है वो जी आम आदमी के अंदर है, इहो साकू रियासत घिनावनी पोसी और तालीम उत्ते फोकस करना पोसी ताकि असां अगू वध सकूँ। वल तालीम के बाद नाल नाल साकू स्किल्ड एजुकेशन उत्ते बड़ी तवज्जो देनी पोसी। दुनिया इन टाइम अफरादी कुवत की जरूरत है, उन्होंने को स्किल्ड लोग चाहिए, हुनरमंद अफराद चाहिए। साकू हुनरमंद अफराद तैयार करने चाहिए। कई ज़माने तक याद हो सी अस अपने तालीमी इदारे लोहा लकड़ी और बिजली के बाजाबता सब्जेक्ट पढ़े दिया से। बिल्कुल वर्कशॉप्स होंदे हैं बिल्कुल। और वो जो है अस पिछू हट गए, अज उनको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। साकू फी ज़माना दुनिया जी शे जरूरत है जेड़े पासे अगू वधण की जरूरत है उनको फोकस करना पोसी। IT का मैदान है, IT के मैदान दुनिया बड़ी अगू वध चुकी है और ये ऐसी एक्सपोर्ट है जिंदे तुसा अफरादी कुवत अपनी सर्विसेज वेच के तुसा पैसा कमा सकते। शौकत शवाक साहब 2022 के जेड़े सारियां लापरवाहियां या गलत फहमियां या कोताहियां आखिनो उको असां 2023 दे विच किवें नज़रअंदाज करके अगू वध सकते हैं? सिंपल है कि एक दूजे को तस्लीम करो। अगर तुम सियासी गाल करते पे हो तो बल तो उहदे च कि सियासत दे विच जिहड़ा एक्सट्रीमिज्म है इंदे उत्ते कोई ना कोई गाल मुहाड़ जिहड़ी है ना होनी चाहिए है, कोई राउंड टेबल होनी चाहिए है कि देखो अवाम जिहड़ा अवाम मीनस आम आदमी मेरा जैसा बंदा भी इस चीज़ नूं तस्लीम करेंदा है कि एक बंदा
ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋਤਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ को मालूम नहीं ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਮੂਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ, ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ को ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉੱਥਾਂ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ख्वाहिश भी है और मेरी दरख्वास्त भी है कि 22 ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵੀ ਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ को ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। फर्क क्या पाना है? साकू आम पाना है, आम आदमी को पाना है। आम आदमी जड़ा कोई साकू आके आखदा है या जड़ी गाल करदा जड़ा आख भी नहीं सकता, उनका बगैर आखे गाल जड़ी है ना उनके उत्ते गौर करने की कोशिश करो कि क्या आखदा है, कि उको तुसा सल्तनत तू और हुकूमत तू बिल्कुल इररिलेवेंट मत करो। अगर इररिलेवेंट करे सो तो रिएक्शन हो सी तो बुरा है। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹਨ, ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ और ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। सकूदे सबर इस्तेकाम और नजरअंदाज करना चीज़ों को नजर नहीं आता, नजरअंदाज भी ना करो लेकिन एक चीज एक नजरअंदाज करने होता है कि अच्छा चलो ठीक, नजरअंदाज भी ना करो, तुम बह के डिस्कस कर लो ना, कुछ मनो कुछ मनाओ। ये तो कह नहीं ना कि किश तुसा ऐसी कोई या ये भी कहनी कि जी अगर कोई एक जमात है तो लिखवा के कहना ये कि मैं ही हुकूमत करनी है, ऐसा है तबिया नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। अगर चलते हैं जी, मैशत और दहशत गर्दी के मामले थे इतफाक राय जरूरी है। आर्मी चीफ साहब ने आख्या है इदी कितनी अहमियत है और ई बयान को मद्देनजर रखेंदे यहाँ पाकिस्तान मैशत माशी सियासी इस्तेकाम और नाल दहशत गर्दी के खात्मे के वास्ते कितनी मदद मिल सी जी। एक वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जी गाल की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, ये भी बड़ी अहम है। खास तौर पर अगर ऐसे इदारे तो इदारे के सरबराह तो ये गाल थी नहीं पी, इसका मतलब है कि उन्होंने ख्वाहिश भी है और एक किहड़े पासे इशारा है कि साढ़े सियासी जमातां और बाकी स्टेक होल्डर्स उन्होंने पासे इशारा है कि वो इन पासे आवन और बह के कोई इनके उत्ते इतफाक़ी राय पैदा करें वहाँ चीज़ों उत्ते, क्योंकि फौज जी है ना वो कल्ले कहीं भी मामले नाल नहीं लड़ सकती, कौमा लड़ते रहने ना। बिल्कुल ही। अच्छा, हुण ये एक थोड़ा जिहा अलग अलग वहाँ को लेके ना मैशत और दहशतगर्दी को ना, मैशत जी है ये वही नारा है जरा इनके कोल पहले सियासी जमातां भी आते रह गए कि साकू हुण मैशी मिसाक करना चाहिए, मैशत बिल्कुल ठीक है ना। इनके कोल पहले मिसाक जमहूरीत कीता आई, उं एक जड़ा मिसाक है मुआहदा है वो मैशत उत्ते करना चाहिए। वो क्या है कि भावें हुकूमत कोई भी आसी, भावें कहीं भी सियासी जमात की हुकूमत आसी, कुछ ऐसे लाइन्स ऑफ एक्शन एक मंजिल और मंजिल का रस्ता तय करके नूं कि उहदे उत्ते सियासत नहीं थी सी। मिसाल के तौर पर असा साकू अगर ज़रूरत है गैर मुल्की इदारियां तो फाइनैंशियल इदारियां तो साकू फंड्स की ज़रूरत है, उन्दे उत्ते अगर एक जमात लॉबिंग करेंदी है, कोशिश करेंदी है कि फंड्स गिना वन, तो दूजी जमात सिर्फ उनको लेट डाउन करने वास्ते, उन सियासी जमात को लेट डाउन करने वास्ते एक मुखालफाना मुहिम चलेंदी है, तो नुकसान ला महला सिर्फ और सिर्फ मुल्क दा होंदा है, रियासत दा होंदा है, आवाम दा होंदा है। इंदे उत्ते अगर इतफाक़ राय हो सी तो असा एक डायरेक्शन तय कर गिनसूं और उन पासे टुरसूं। इहो गाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है कि तो को याद हो सी कि इन्हें को पहले पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी स्पीच आखाई कि जिहड़े वेले कई मुल्क की मैशत कमज़ोर थींदी है, कोई मुल्क मैशी तौर पर कमज़ोर थींदे तो उनका दिफा भी वल कंप्रोमाइज़ थींदे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये सूरत हाल है अज अस क्या आदे पे कि असां एक एटमी मुल्क हैं, अगर असां
ਹਰ ਦੂਜੇ ਡੀਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਟਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ थी वैसी और सकूं कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ तमाम सियासी जमातों वास्ते तमाम मुल्क वास्ते कि भई मईशत उत्ते इकट्ठे थी वञो सियासत ज़रूर करो लेकिन मईशत उत्ते इकट्ठे थी वञो दूजा पहलू है दहशतगर्दी का मामला भी इवें ही है कि साढ़े सियासी जमातां अपना मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखे न कुछ सियासी जमातां चाहन कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एक्शन और कार्रवाई के नाल उन्होंने रोका वजे कोई सियासी जमातां आदन कि नहीं जी डायलॉग किए वजन मुज़ाकरात किए वजन और मामला जोड़ा है अफाम तफहीम नाल आगे अगू चलाए वजन हो सकते दोवें अपनी अपनी जगह पर ठीक होवन लेकिन उन्होंने दोहां मौकफ रखने वाली जमातों को तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पर बह के एक डायरैक्शन का तयन कर गिनना चाहिए साढ़े मुल्क ये ना हो कि एक जमात इकतदार चाहिए तो मुज़ाकरात शुरू कर दे दूजी जमात इकतदार चाहिए तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात खत्म करके वो एक्शन शुरू कर दे उन्हें नाल ये है कि अस नताइज हासिल नहीं कर सकते बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ थींदे दिफा का पूरा निज़ाम जोड़ा है वो कंप्रोमाइज़ थींदे इन वास्ते ये बिल्कुल सही इशारा किए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि साड़ी सियासी जमातों को साढ़े तमाम स्टेक होल्डर्स को बाकी स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल वो बह के इतफाक़ राय करना चाहिए कि साड़ी मईशी मंजिल क्या हो सी और उन पासे असा क्या सिमत अख्तियार करसूँ उत्थे तक पहुँचना किमें और इवें ही दहशतगर्दी साढ़े वास्ते एक बड़ा वड्डा मसला है तुसा ये देखो कि असा अगर ये अपने नुकसानात देखते पे हैं कि साकू मईशी नुकसान है तो तुसा देखो कि पिछले 10-12 सालों असा तमाम मुल्क अपनी तमाम इमारतां दे दीवारां उच्चियां कीतन उहदे उत्ते खारदार तार लाइए कैमरे लाइन सिक्योरिटी स्टाफ वधाए वो इतने अखराजात हैं कि जिहदे नाल असां इतने इदारे बह खड़े कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल अगू चलते हैं शौकत इशफाक साहब बलदियाती इंतखाबात ते इख्तलाफात जिहड़े हैं वो किहड़े नहज ते पहुंचे खड़े हैं और असां क्यों एक चीज़ को स्टेबल नहीं होना देना चाहते पे या सारे को स्टेबल नहीं होंदियां पियां चीज़ां ताकू बलदियाती इदारे दे नाल जेड़ी मकामी हुकूमत दे इदारे उन्हां नाल क्या प्रॉब्लम है मैं सारे दे कोल सवाल है मेरा बुखार से ਇਹਦੇ तो कोई दूजी राय नहीं है कि असां बलदियाती इदारियां तो बगैर तरक्की का सफ़र नहीं कर सकते मुमकिन नहीं है साढ़े ਜਿਹੜੇ मसाइल हैं छोटे मोटे मसाइल ਜਿਹੜੇ गली मोहल्लियां दे ਉਹ दुरुस्त है लेकिन बुखारी साहब उन्हें एक बात को अर्ज करे क्यों नहीं करेंदे जे उनकी वजूहात है ना हाँ बिल्कुल वजूहात है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੋਸਨ ਤੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮੇਤ मैं वादे तौर पे तक मदद सही बुखारी साहब मैं चाहता कि जरा तुसा इन उत्थे तफसील नाल रोशनी पाओ कि बलदियाती निज़ाम या मकामी हुकूमतां दे तक जिहड़ी इक़्तिदार दी तलीमी सतह तक मुंतकली है इंदे नाल अवामी क्या फ़ायदा है और पाकिस्तानी सतह ते को नेशनल सतह ते क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये बिल्कुल सही आदे पे हो कि बलदियाती इदारे बलदियाती मकामी हुकूमतां ये बड़ी ज़रूरी हैं पे इन वास्ते कि जेडे अरकान असैम्बली हैं भावें वो सूबे की सतह ते सूबे की असैम्बली बैठन थे या कौमी सतह ते कौमी असैम्बली बैठन थे उन्हां दा मकसद जिहड़ा है कानून साजी और आइन की तैयारी है उन्हां दा मकसद जिहड़ा है गली मोहल्लियां दे सड़कां नालियां ठीक करवाना नहीं है जिहड़ा ये असां डिफोकस कर दिते उन्हां को नंबर 1 नंबर 2 है कि उन्हां तक हर आदमी दी आम आदमी दी एक्सेस भी नहीं होती बुखारी साहब उन्होंने धिंगी इख्तियार घेदन गिद्दा है यानी पहुंच काउंसलर तक है वो जाहिर है रुकन कौमी असैम्बली तक असैम्बली तक नहीं हो सकता अच्छा उत्थां जेड़ा काम होंदा वो मुकम्मल नहीं होंदा पार्लियामेंट दे विच तो वो आके इत्थां काम शुरू कर देंदे क्योंकि उन्होंने सियासत करनी होती है ना अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है तो सियासत है रीजन है कि इन्हें सदे बाव वास्ते कुछ बेहतर प्लानिंग करने की लोड़ है कि ताकि जेडी एक्चुअल सूरत हाल है तहिया कर कीता वजे ना भावें जेडी भी जमात हुकूमत च आवे मंशूर च शामिल होंदे पिछली हुकूमत पार्टी जेडी आई हुकूमत च उन्हां दे मंशूर शामिल आई कि जी नहीं जी मकामी सतह तक फौरी तौर पे हुकूमत घनाए वसन और निजाम बुखारी साहब ऐसे आपसदारी दी गल केड़ा मंशूर बस वो तो बड़ी अफसोस की गल है लेकिन यह कि देखो जिथा गलतियां थी ना वो गलतियां सीखण वास्ते एक सबब बनने अगू हां कि अगू और रिपीट न थी गलतियां रिपीट न थी लेकिन असा नहीं सीखदे अच्छा फिल वक्त जी बलदियाती इंतखाबात के हवाले नाल एक ई टाइम मसला है वो कुछ सियासी भी है और कुछ इंतजामी भी है इसा को इन रियलिटी भी देखनी चाहिए ठीक है ना जी जेड़े वेले असा आखते पे हैं कि फौरी इंतखाबात कराए वजन तो फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे कितें भी ना उनके वास्ते एक तैयारी का अमल जरूरी होंगे ठीक है ना जी अच्छा इवें ही जाहिर है अगर नवे यूनियन कौंसल्स बनने तो उन्होंने हल्कों की तश्कील
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ महदूद नहीं है, पंजाब का भी इवें मसला है, सिंध का भी इवें मसला है, ठीक है ना। साकू ये जरूरत है कि सारी जगह ते इंतखाबात कराए वजन, उन्हें वास्ते जरूरी है कि साड़ा इलैक्शन कमीशन जिहड़ा है वो ज़्यादा जिहड़ा है वो बाख्तियार होवे, ताकि ये ना होवे कि जिहड़े वेले इलैक्शन की गाल थी वो आखन कि जी हाली साड़ी इन्नी तैयारी कोई नहीं। साढ़े को देखो मरदमशुमारी कहीं भी मुल्क वास्ते, कहीं भी रियासत वास्ते एक बुनियाद होंदी है। अगर जिथा साकू मरदमशुमारी उते ही मसाइल पैदा थी वजन और असां मरदमशुमारी मनण तो इनकार कर दूँ और दोबारा मरदमशुमारी करण के मुतालबे थी वन, तो ज़ाहिर है उत्थां बहुत सवारिया निशान खड़े थी वजन। साकू ये सारी सियासी जमातों को जिथा असां बाकी मिसाक की गाल करते पे, इंदे उत्ते भी बह के एक लाएमुल तरतीब देना चाहिए कि साडा जिहड़ा इलैक्शन का प्रोसैस है वो शफाफ होवे और ई तरह बढ़ा दिता वजे कि सारी सियासी जमातों को कबूल करें और ये सियासी जमातें फैसले नहीं करें कि इलैक्शन जो है वो करवाने या नहीं करवाने, इलैक्शन कमीशन फैसला, इलैक्शन कमीशन का फैसला और उन्हें उत्ते साकू अमल करना चाहिए। शौकत इशफाक साहब, पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आता पिया? सर गल यह है कि मेरे हिसाब दे कोई ऐसा इन्हां दा कोई लगता नहीं कि कोई इन्दा कोई सैटासाइड होवे या हुकूमत खत्म होवे। ये चलसी हूँ वेले तक जब तक इलैक्शन अनाउंस नहीं होता। इलैक्शन जिहड़ा है वो पहले भी इत्थां गल हुई है कि जिहड़ा इन्हां दा एक्चुअल टाइम है ना वो 5 साल जिहड़ा मुकम्मल है। इलैक्शन हूँ वेले उसी, क्योंकि उन तो पहले ना तुहाडी इकोनॉमी अफोर्ड कर पई सकदी है, ना तुहाडा पोलीटिकल सिस्टम जिहड़ा चलदा पिया वो ही अफोर्ड कर सकदा पिया, ते ना तुहाडी जिहड़ी है ना इस वेले मुईशत जिहड़ी है ना वो और तुहाडे लोग जिहड़े न इकू करे सन, एक्सैप्ट करे सन। मसलन एक मैं तक गल दसां, अगर ये चेंज हो भी वने तो क्या हो सी? कुछ भी ना हो सी। उठाई चीज़ां खड़े रह सारियां चीज़ां उठाई खड़ियां रह सन, कोई नवी शै क्या ना सी। फेस चेंज होवे से, फेक चेंज हो सर, बस ठीक है ना। देखो ये लोग जिहड़े खड़े न ई पासे होई दे चले वैसे, दैट्स ऑल। बाकी ये है कि जाहिर है उन्हां दे कोल एक अथॉरिटी है वफाक दी और उन्हां दे कोल 13 पार्टियां दा इतिहाद भी है, वाल उन्हां नाल सिंध गवर्नमेंट भी है, वाल उन्हां नाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी है। वो चाहते कि इत्थां असां पंजाब दे तब्दीली घेन के ते फर्दर जिहड़ा इलैक्शन आसी उहदे वास्ते अपनी बेहतरी कर सकूँ, लोगों को असां फैसिलिटेट करूँ। लोग मीनस आम आदमी नहीं, मैं गाल करदा पिया, जिहड़े उन्हां दे अपने MNAs MPs हैं असां उन्हां को फैसिलिटेट करूँ और नैक्सट जिहड़ा कमिंग इलैक्शन होसी उहदे च असां मेजोरिटी नाल जितूँ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸੀ, ਮਿਸਟਰਸਟ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਪੌਸਨ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪੌਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਨ ਕਰੋ। हाँ, अगर बहुत वड्डी मिस एप्रोप्रीएट है कोई मीशत दे विच तुसां कीती है या तुसां वो इकनॉमिकली संभाल नहीं सकते पे या तुसां उन्होंने पोलीटिकली तुसां हैंडल नहीं कर सकते पे, तुसां एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हैंडल नहीं कर सकते पे, तो वल जिहड़ा ये है कि तुसां वो गवर्नमेंट को जिहड़ा ना हिला के साइड दे उत्ते कर दो ते वल बंदा इहो जी आउणा चाहिए कि जिहड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल होवे, उहदे उत्ते वल कोई इल्जाम ना होवे। खैर इल्जाम तो इतना ऐसा कोई बंदा पॉलिटिकल शख्सियात ही तो बहुत घट ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें ते कोई इल्जाम ना हो। वो आदत है कि इल्जाम नाला तो बगैर शख्सियात दी अगर असां लेकिन चलो काम तो कोई कर ले, सच्चे झूठे किथाई ना किथाई मौजूद हैं, काम तो कर ले। बिल्कुल ही नहीं। शौकत साहब, इकू अगर असां आखूं कि सियासी इस्तेकाम दी पंजाब विच बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ई वेले मौजूदा सिनेरियो को दे उहदी वजह सर ये जनाब जिहड़ा करदे पे ना, ये एक बड़ा बड़ा सवाल है कि 62 to 64% जिहड़ा ना तुहाडे पूरे मुल्क दा पंजाब एडा वड्डा पंजाब है जी, ठीक है ना। अच्छा, पंजाब नूं वैसे बाकी सूबे वड्डा भाई भी आते हैं, वो एक टर्म है ना, एक टर्म चलती है जी, वड्डा तवक्कुआत भी होंदियां। दूजी गल है कि जिहड़ा साइज़ दे च वड्डा होंदा उत्थां जो कुछ होंदा पिया होंदा है उहदा इंपैक्ट छोटे साइज़ दे जरूर आंदा है। बिल्कुल ही में इवें है ना, बिल्कुल ही में। इस वास्ते कि पंजाब दे विच न सिर्फ सियासी इस्तेकाम बल्कि मुआशी इस्तेकाम और वल मुआशी इस्तेकाम दे नाल तुहाडे जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव दा है और तुहाडा जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर दा वो इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ, ਤੀਏ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆਈ। ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਤਾਜ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣ। ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾ ਥी गया, लेकिन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਥੇ, ਅਸਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਟ ਹਨ 20 ਵਨਡੇ ਔਰ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਔਰ ਪੇਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੜते थिया। बिल्कुल ही। देखो असां सरफराज को शामिल किया, सरफराज ने अच्छी इनिंग खेडी 50, लेकिन साढ़े प्लेयर वो 50-50 वाले प्लेयर खड़ोते हैं, 50 वाले प्लेयर खड़ोते हैं। हालांकि टैस्ट मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਿੰਗ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ कैपेसिटी ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ 160 ਤੱਕ ਗਿਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 160 को ट्रांसमिट करना चाहिए है डबल सेंचुरी ना। लेकिन साढ़े प्लेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ तुसा टैस्ट मैच जरा होर नाल देख गिनो तो तुहानू नज़र आसी कि भी असां टैंपरामेंट लूज कर वेने, साढ़े प्लेयर ना वो गैर जरूरी शार्ट्स खेड वेने जिन्हें उत्ते आउट थी। एक्चुअली तो वो गैर जरूरी शार्ट्स बॉलर दा ट्रैप होंदे, तुसा जिहड़े ट्रैप थी वेंदे हो और तुसा अपनी विकेट गवा वेंदे हो। ये तां है साढ़े प्लेयर दी सूरत हाल। दूजे पासे ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਕੀਦ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ PSL ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ को ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। अच्छा गो साबिक जड़ा चेयरमैन रमीज़ राजा साहब वो क्रिकेटर हैं, खुद क्रिकेटर बिल्कुल, लेकिन यह है कि नेट रिजल्ट डिठा वेंदे ना कि जी क्या है। अच्छा हुण उन्हां दे दौर च क्या था, हुण तो जिहड़ी क्रिकेट थींदी पई आई खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट, असां क्या करदे पिया सी दो रस्ते। एक तो असां डिफेंसिव क्रिकेट खेडदे पिया सी, साडी जिहड़ी टीम है ना ਉਹ ਜਾਰਹਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਪਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਕੂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਦੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਦਿਫਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬॉलर को ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਥਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸੀ। नाजरीन साढ़े अज के प्रोग्राम का वेला मुतदौड़ को पुजदा पिया है। जनाब शौकत शाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवे साल दाखिल आप थी गए हैं, नवे अज़म दे नाल, नवी कुवत दे नाल, नई ताकत दे नाल, भरोसे दे नाल, इतमाद दे नाल और इस यकीन दे नाल कि असा अपने पाकिस्तान वास्ते बेहतर खिदमात अंजाम दे सकते हैं और अपना इनफरादी तौर पर बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। इहदे नाल ही आपां को अगू वधना है। सज्जाद कोकर को इजाजत दे सो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।